विस्कोमान बिहार में 163 सेंटरों पर 25 रुपए किलो प्याज उपलब्ध करा रहा है। संस्था के अध्यक्ष सुनील सिंह ने बताया कि राजधानी पटना में 10 छोटी पिकअप वैन की मदद से घूम कर प्याज बेचा जा रहा है। न्यू सचिवालय के बाहर ST/AT कॉमर्स के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में कॉमर्स की सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 2 की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। पटना महिला सिपाही हत्याकांड के आरोपी ने जहानाबाद से सरेंडर कर दिया। कांस्टेबल शोभा की हत्या का आरोप उसके पति गजेंद्र पर लगा है। आरोपी पति का कहना है कि उसकी पत्नी खुद कट्टा लेकर पहुंची थी। छीना झपटी में गोली चल गई, जबकि SP का कहना है कि गजेंद्र ने ही हत्या की है और कट्टा भी वही लेकर पहुंचा था। समय आएगा तो जरूर इसमें फाइट किया जाएगा। लालू यादव के बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव सारण से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट उनके पिता की कर्म भूमि रही है। हालांकि सारण से उनकी मां राबड़ी देवी और ससुर चंद्रिका राय चुनाव हार चुके हैं। छठ पर बिहार पहुंचना बहुत महंगा पड़ रहा है। ट्रेनों में सीट खाली नहीं है। फ्लाइट्स की टिकट के रेट 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली से पटना का एयर फेयर 25,000 तक पहुँच गया है। मुंबई से पटना पहुँचने के लिए 30,000 रूपए तक देने पड़ रहे हैं। बिहार में इस बार दिवाली से पहले ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने 10 नवंबर से तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होगी। धुंध छाए रहने की संभावना है। छठ मनाने पंजाब से पूर्णिया लौट रही एक महिला ट्रेन से नीचे गिर गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह हादसा उत्तर प्रदेश के देवरिया रेलवे स्टेशन के पास हुआ। महिला गेट के पास खड़ी थी। इसी दौरान चक्कर आने की वजह से ये हादसा हो गया। समस्तीपुर में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। कई राउंड फायरिंग हुई। दुकान और बाइक में आग लगा दी गई। पूरा विवाद मारपीट के 6 महीने पुराने मामले में सुनील महतो नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed अभ्यर्थियों की याचिका स्वीकार कर ली है। इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगने की मांग की गई है। 3 नवंबर को चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। सुनो, केवल तुम लोग हिंदुओं को बेच के राज कर रहे हो। गया में स्वामी रंगनाथाचार्य ने बीजेपी पर हिंदुओं को बेचकर राज करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद सुशील सिंह को उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, हिंदुओं के रक्षक नहीं भक्षक हो। रंगनाथाचार्य ने हिंदुओं पर अघोषित राजतंत्र चलाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज बफर स्टॉक के लिए खरीदने की घोषणा की है। इससे पहले 5 लाख टन प्याज खरीदी गई थी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने घरेलू स्तर पर प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इसका न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP $800 प्रति टन कर दिया है। यह निर्यात मूल्य इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आयोग INDIA गठबंधन के नाम पर रोक नहीं लगा सकता है। आयोग की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि आयोग किसी राजनीतिक गठबंधन को निर्देशित नहीं कर सकता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को रेगुलेटरी संस्था के रूप में मान्यता हासिल नहीं है। गौरतलब है कि विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने के विरुद्ध दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रोक लगाने की मांग की गई थी। देश भर में आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है, भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यह सप्ताह भ्रष्टाचार के विरुद्ध केंद्रीय सतर्कता आयोग की जन भागीदारी सतर्कता की पहलों में से एक है। इसका उद्देश्य शासन और जन प्रशासन में नैतिकता तथा पारदर्शिता के प्रति संवेदनशीलता लाना है। इसके तहत नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ विभिन्न कार्यालयों और विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई। आकाशवाणी पटना में आयोजित शपथ ग्रहण में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। भगवान महावीर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नालंदा के पावापुरी में आगामी 11 नवंबर से 2 दिवसीय पावापुरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के तत्वावधान में आयोजित होने वाले महोत्सव के सफल आयोजन के लिए 21 कोषांग का गठन किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों को इन कोषांगों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने महोत्सव स्थल का आज निरीक्षण किया।
राजधानी पटना समेत राज्य भर में महापर्व छठ की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पहले चरण में विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि और जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने आज पटना में विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों पर सुविधाएं बहाल करने और साफ सफाई को दुरुस्त करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर आज शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। अरवल जिले के कुर्था की रहने वाली शिखा कुमारी का चयन राज्य स्तरीय अंडर 19 T20 क्रिकेट टीम में हुआ है। त्योहारों के समय यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पटना और नई दिल्ली के बीच 2 प्रीमियम ट्रेन भी चलाने का निर्णय किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि 11, 14 और 16 नवंबर को नई दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि 12, 15 और 17 नवंबर को पटना से ये विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। इधर पटना नई दिल्ली के बीच राजधानी फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का भी परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन नई दिल्ली से 10, 13, 15 और 17 नवंबर को खुलेगी, जबकि 11, 14, 16 और 18 नवंबर को पटना से रवाना होगी। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज पटना स्थित विकास भवन के समक्ष अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अगली बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की है। इधर 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर आज शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच बड़े अंतर के कारण प्रदेश के अधिकतर भागों में सुबह और शाम के समय ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर हल्का कुहासा छाया रह सकता है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बना रहेगा एवं सुबह के समय धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है। राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 15,162 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 158 नए मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे अधिक 52 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 17, भागलपुर में 12, सारण में 11 और गया तथा मधेपुरा में 10-10 मरीजों की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर RS मिश्रा ने कहा है कि बुखार होने पर सिर्फ पैरासिटामोल की दवा लेनी चाहिए और चिकित्सक से तत्काल परामर्श लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी इस कार्यक्रम के दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हजारों अमृत कलश यात्रियों को संबोधित करेंगे। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2,30,000 से अधिक शिला फलकम निर्मित किए गए हैं। इस अभियान के समर्थन में पंच प्रण को दर्शाने वाली लगभग 4 करोड़ सेल्फी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई है। इस अभियान के तहत देश भर में 2 लाख वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी युवाओं के विकास के लिए तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ भी करेंगे। ये प्लेटफॉर्म देश की विकास यात्रा में युवाओं की अहम भूमिका को सुनिश्चित करेगा।